हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके चैप्टर फर्स्ट सेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसकी एक्सरसाइज 1.1 को भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 से जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की, और इससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स हमने पहले ही वीडियो में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक्सरसाइज 1.2 है मीन्स सेकेंड एक्सरसाइज है। इन दिस एक्सरसाइज बेसिकली बात करती है द टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेट्स होता है दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और इसी एम्प्टी सेट को मेरे भाई नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, नल सेट भी इसी एम्प्टी सेट को कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओनली दिस सिंबल और ओनली 5। दिस इज द नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट और नल सेट। ओके, मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करता। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं जो हमारी एक्सरसाइज में है, उसी में एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आप बताइए द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स which is divided by या divisible by, which is divisible by 2। ठीक है, मतलब एक ऐसा ऑड नंबर आपको ढूंढना है, ठीक, जो 2 से डिवाइड किया जा सके, जिसको है ना, जो 2 से डिविजिबल हो या 2 से उसको डिवाइड कर सके। तो ऐसा कोई ऑड नंबर आपको फाइंड करना है। क्या पॉसिबल है? ऑड नंबर जितने भी होते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ऐसा ऑड नंबर आप लेकर आइए जो डिविजिबल हो 2 से। तो इट मीन्स कोई भी ऐसा ऑड नंबर हमें नहीं मिलेगा विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स इट इज अ नल सेट, इट इज एन एम्प्टी सेट, एंड सो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस और ओनली 5। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंगलटन सेट की बात की थी, जिसमें ओनली 1 है ना, ओनली 1 एलिमेंट ही कंसिस्ट करेगा। जैसे आपसे पूछा जाए द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से ही डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13, 17, 19, ठीक है, 23, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन इसमें केवल एक ही नंबर ऐसा है 2 जो कि इवन भी है एंड प्राइम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। ठीक है, एक होता है इक्वल सेट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस नहीं किए थे। इक्वल सेट होता है, तो इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आइडेंटिकल एलिमेंट्स। 2 सेट्स को हम इक्वल सेट उस कंडीशन में कहेंगे जब उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आपस में कैसे हों, सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम हो। सपोज सेट ए हैव एलिमेंट्स A, B, C एंड D। ठीक, B एक सेट है जिसके पास D, B, A एंड C ये एलिमेंट हैं। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये दोनों आइडेंटिकल ही हैं। दोनों के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर आइडेंटिकल। ये देयरफॉर सेट A is equal to set B. In this condition we can say that set A is equal to set B. इस कंडीशन में set A और B आपस में इक्वल होंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे इक्वल सेट होते हैं। फाइनाइट सेट की बात की थी, द सेट विच कंसिस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कंसिस्ट द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स
is called finite set, and a set which consists infinite number of elements is called infinite set. एक ऐसा सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दैट इज फाइनाइट सेट, एंड अ सेट विच कंसिस्ट जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दैट इज इनफाइनाइट सेट. इज दैट क्लियर? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. और यहाँ तक क्लियर हुआ तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं. आज का जो हमारा चीज़ है, आज हमें डिस्कस करना है, वो हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में. ठीक है, तो सबसेट को डिस्कस करेंगे आज हम. सबसेट को डिस्कस करेंगे, पावर सेट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसेट एंड पावर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, सबसेट एंड पावर को डिस्कस करेंगे, पावर सेट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट की. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में. ठीक है, तो पहले हम आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर आप समझ पाएंगे कि क्या है. देखिए, हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी. ए के पास 1 2 3 4 5 these are elements, and we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 these elements. B के पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं एंड ए के पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं. इस कंडीशन में ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है. ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है. तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन दिस. दिस साइन डिनोट्स सबसेट. क्लियर? दिस साइन डिनोट्स सबसेट. ठीक है, एंड वी रीड इट ए सबसेट ऑफ बी. ओके, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए जो है वो बी का सबसेट है. यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आई होप. तो हम कह सकते हैं कि सबसेट के लिए a set is said to be a subset of other set if it consists all the elements of B. ठीक है, इसके पास जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहाँ से? V से आएंगे. ठीक है, कहाँ से आएंगे? V से आएंगे. तो इस कंडीशन में अगर हम इसकी डेफिनेशन को भी लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं लाइक दिस. A set A is said to be a subset of B if every element of A every element of A is already consist in B. ठीक है, इन बी में ऑलरेडी कंसिस्ट कर रहा है पहले से ही. ठीक, उस कंडीशन में हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी. यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अब आप समझिए कि किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं कि वो कितने हो सकते हैं. सपोज करते हैं ये एक सेट है और इसके पास 1, 2 दीज आर 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक, तो इसकी हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी पॉसिबल? कितने पॉसिबल हो सकते हैं? देखिए, एक सेट हमने लिखा 1. ठीक है, ओनली 1 एलिमेंट कंसिस्ट करता है.
तो ये वाला इसका सबसेट है ना। सेम ऐसे ही एक और हमने लिखा सबसेट दिस, ये वाला इसका सबसेट है, ठीक। अच्छा, एक और हमने लिखा 1,2, तो ये वाली चीज भी इसकी सबसेट है ना, ये वाला भी इसका सबसेट है। एक और चीज आप याद रखेंगे, नोट करके लिखिएगा, दिस इज नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक। एम्प्टी सेट हर किसी सेट का एक सबसेट होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी सेट्स का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, आप इसे याद रखेंगे। और हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है। हर एक सेट अपने आप में भी खुद का भी सबसेट होता है। जैसे ए है, वो ए, ये वाली चीज देखो ए ही तो है, तो ये अपना भी सबसेट है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कितने सबसेट पॉसिबल हुए, 1 2 3 एंड 4, 4 सबसेट्स पॉसिबल हुए। कब? जब इसके पास 2 यानी ओनली 2 एलिमेंट्स ही थे। तो यहाँ पर एक फार्मूला रहता है नंबर ऑफ सबसेट के लिए, नंबर ऑफ सबसेट के लिए, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या? 2 to the power n। What is n? n is equal to the number of element, number of elements, ठीक है, number of elements in a set, क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना सेट। अब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपको कितने इसके सबसेट पॉसिबल होते हैं। इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिए कि ये जो एम्प्टी सेट होता है वो हर किसी सेट का, हर एक सेट का सबसेट होता ही है। दूसरी बात, हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गई बात। इसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट की। देखो समझो बात, जैसे हमारे पास अभी एक सेट था 1,2, एक छोटा ही लेते हैं, ठीक है। तो इसके सबसेट एक तो ये आएगा, ठीक, एक ये आएगा, ठीक, एंड 1,2 दिस इज आल्सो अ सेट, सबसेट ऑफ ए एंड 5, दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये सभी सबसेट हैं ए के, ठीक। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। किसी भी सेट का पावर जो सेट होगा दैट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इसकी जितने भी सबसेट्स हैं इनको एक सेट में कंसिस्ट करके, मीन्स 1 2 1,2 and 5, दिस इज अ पावर सबसेट ऑफ ए, ओके। तो जितने भी सबसेट आए हैं उन सभी का एक सेट अगर हम फॉर्म कर देंगे दैट विल बी अ पावर सबसेट ऑफ दैट सेट। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हुआ तो आगे एक और चीज़ है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब ये ना कहिएगा पावर सबसेट, पावर सेट कितने हो सकते हैं, पावर सेट से का नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ पावर सेट, पावर सेट ओनली 1 होगा बट सबसेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एक जरा आंसर बताइएगा, हम एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपसे करते हैं, इसको करिएगा थोड़ा सा। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। इसका नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें कितने होंगे। उसके बाद एक और देखिए क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, ठीक है। इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स?
और इसमें कितने होंगे, चलिए बताइए इनके सबके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर कितना है 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। ठीक, और फार्मूला क्या रहता है 2 टू दी पावर n, यानी n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे 2 टू दी पावर 4 इट मीन्स 16, तो इसके कितने आएंगे टोटल सबसेट 16 आएंगे। सेम ऐसे इसके बताइए कितना होगा, इसके में होंगे 2 टू दी पावर 3, 1 2 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, x कॉलन x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज बिलोंग्स टू n, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन 5, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 0, 0 ही रहेगा, नेचुरल नंबर की बात हुई है तो 0 से ग्रेटर ही रहेगा। तो 5 से लेस है, तो 5 से लेस है, पहले तो इसके सेट को सही करिए तो हमें पता चलेगा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो देखो पहले हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो 5 तक इसकी 5 से छोटी रखनी है, 4 तक रख सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक n की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमको जाहिर सी बात है 4 ही तो एलिमेंट मिलेंगे, इसमें 4 एलिमेंट होंगे, और 4 अगर इसमें एलिमेंट हो गए 2 टू दी पावर 4 इसमें इट मीन्स 16, इट्स सम सेट आर कंसिस्ट देयर। ओके, नेक्स्ट A E I O U, it have 5 elements, so its subsets will be 2 to the power 5 is equal to 32. So 32, the subset of this set are consist there. Okay, I hope कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है ठीक, तो आप एक बार बताइए कि यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। वीडियो को लाइक करके, ठीक, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है।